जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है उनके लिए आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एचआईवी का जो क्योर है वो बहुत नजदीक है, यानी कि एचआईवी का क्योर बहुत जल्दी आ सकता है। क्योंकि एक जेनिफर डोडना नाम की एक प्रोफेसर है जो कि बायोकेमिस्ट है, जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, बहुत बड़ा आविष्कार किया है, जिसको 2020 के अंदर इसी के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था यूएसए की तरफ से। और इसके साथ में इमैनुअल एक और लेडीज प्रोफेसर हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिसने इसमें जेनिफर का साथ दिया है। तो इन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया है जिसका नाम है CRISPR-Cas9 थेरेपी बोलो, चाहे इसको टेक्नोलॉजी बोलो, चाहे इसको तकनीक बोलो। ये टेक्निक है क्या? ये जैसे एचआईवी वायरस होता है, उसका जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर इस टेक्निक के द्वारा आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, आप चाहो तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसको दो कंपाउंड में डिवाइड कर दो, क्योंकि क्रिस्पर अलग हो गया और Cas9 अलग हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो क्रिस्पर क्या करेगा, वो आरएनए को गाइड करेगा। आरएनए क्या काम करता है? आरएनए हमारे शरीर में पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन रखता है, सेल की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये क्रिस्पर क्या काम करेगा? ये आरएनए को गाइड करेगा कि बताओ वो वायरस कहां पे है, एचआईवी का वायरस। तो फिर आरएनए हमें यानी क्रिस्पर को उसकी इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद फिर Cas9 वो जाएगा वहां पर, उस डीएनए को, यानी कि वायरस के डीएनए को डबल बॉन्ड का, यानी कि डबल लेयर का होता है, यानी कि ये मान के चलो 2 दीवार से बना होता है। उस डबल डीएनए को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है और जरूरी जो चीजें हैं, जैसे एडिट करना, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर अगर मान लो आपको किसी चीज की गलती हो जाती कंप्यूटर के अंदर, आप उसको एडिट करते हो या फिर उसको रिमूव कर देते हो, डिलीट कर देते हो, या फिर उसके अंदर कुछ जोड़ देते हो। तो ऐसे ही ये जो थेरेपी है, इसके द्वारा आप एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, और इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर ये चीज थेरेपी कामयाब होती है तो इंसान के अंदर और भी काफी सारी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, और भी काफी सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो ये जो आविष्कार किया है, और इसके ऊपर एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पहला ट्रायल जो चला था वो जुलाई 2022 में चला था, और ये जो ट्रायल है बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था। इसके अंदर क्या है, जो इंसान है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ था, ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए थे। क्योंकि देखो, चूहे के ऊपर भी आविष्कार किया गया। पहले तो चूहे के ऊपर क्या किया गया कि एचआईवी का जो वायरस है वो इंजेक्ट किया गया। उसके बाद इस थेरेपी के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा फिर ये जो ड्रग्स है ये डाली गई। डालने के बाद कुछ समय के बाद चेक किया गया कि 40% जो चूहे थे उसके अंदर से एचआईवी वायरस लगभग खत्म हो गया था, यानी कि क्योर्ड के नजदीक आ गया था। तो जो ये स्टडी चली है, जो रिसर्च चली है 2022 में शुरू हुई थी जुलाई में, और ये 2025 तक इसकी खत्म होने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसका रिजल्ट आएगा सकारात्मक आएगा, क्योंकि एचआईवी जो मरीज हैं उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए, कोई ना कोई ऐसा आविष्कार हो, वैक्सीन आए। देखो, मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एडिट करना चाहूंगा। वैक्सीन अलग होती है, ट्रीटमेंट अलग होता है, और क्योर अलग होता है। वैक्सीन किसको दी जाती है? जिसके अंदर एचआईवी नहीं है। मान लो इसके अंदर एचआईवी नहीं है, उसको वैक्सीन दे दी जाए। उसके बाद क्या होगा, अगर वो किसी एचआईवी पेशेंट के संपर्क में आ जाता है तो फिर जिसको वैक्सीन लगी हुई है उसको एचआईवी नहीं होता। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट में जैसे मान लो कोई ट्रीटमेंट है, उसके खाने के बाद इंसान 5 साल ज्यादा जीवित रह सकता है। फिर और अच्छा ट्रीटमेंट आता है, उसमें 10 साल रह सकता है। अच्छा ट्रीटमेंट आता है 30-40 साल रहता है। तो ट्रीटमेंट भी एक से एक बढ़ के आए हुए हैं। इसके बाद क्योर क्या होता है? कुछ समय के बाद दवाई खाने के बाद, कुछ समय तक दवाई खाने के बाद हमेशा के लिए परमानेंटली, यानी कि स्ट्राइलिंग क्योर जिसको बोलते हैं, परमानेंट एचआईवी हमारे शरीर के अंदर से खत्म हो जाना, उसको क्योर बोलते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो थेरेपी है, अभी ये फंक्शनल क्योर के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि जो ये थेरेपी है जिसको नाम दिया गया है, मैं आपको बताया इसको क्या नाम दिया गया है, EPD-101।
यानी कि ये जैसे कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका नाम देते हैं EBD 101। ये काफी ज्यादा सेफ है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम पे इसके अंदर और भी ज्यादा सक्सेस मिले। इसके साथ अकेला HIV ही नहीं, इसके साथ और भी काफी सारी संभावनाएं बन जाती है। इंसान की अपने हिसाब से हाइट भी ले सकता है, अपने हिसाब से बीमारियों को खत्म भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ये थेरेपी कामयाब हो जाती है तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इंसान खात्मा कर सकता है। दोस्तों यहां पे मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जिस कंपनी ने या फिर जिस कंपनी में जो भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, जिसने आज तक जो ड्रग्स है, जो एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी है या फिर और भी जितनी भी रेट्रो वायरल थेरेपी है, जो मेडिसिन आई है, ड्रग्स आई हैं, जिसने उसका आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है, मैं उसको भी दिल से सल्यूट करना चाहूंगा कि उन्हीं की वजह से आज HIV के जो मरीज हैं, जिसके अंदर HIV पॉजिटिव है, वो लंबा समय काट सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब HIV होने के बाद इंसान 5-6 साल के अंदर मर जाता था, यानी कि 10 साल के अंदर मर जाता था। उसके बाद जो दवाई आई थी उससे भी बहुत कम असर था, लेकिन उसको भी एक चमत्कार के तौर पे उस टाइम पे देखा गया था, क्योंकि उस पे भी 5-6-7 साल उम्र बढ़ जाती थी। तो इंसान को तो एक सांस जरूरी होती है, लेकिन आज के मौजूदा टाइम पे ऐसी थेरेपी आई हुई, ऐसी दवाइयां आई हुई हैं HIV की, जैसे ART एंटीरेट्रोवायरल जो थेरेपी है, अगर आप इसको रेगुलर लगातार खाते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आप ये रेगुलर और लगातार खाते हैं, मिस नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो उम्र है एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि खाना इसको डेली पड़ता है। तो साइंटिस्ट आज के दिन किस चीज पे काम कर रहे हैं? नंबर 1 तो ट्रीटमेंट के ऊपर, कि जो ट्रीटमेंट है वो डेली दवाई खानी पड़ती है और कुछ समय के बाद वो रेसिस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब काम करना छोड़ देती है। तो फिर दूसरी एंटी रेट्रो जो थेरेपी है, दवाई है, वो कौन सी है? तो अपने साइंटिस्ट टाइम टू टाइम नई दवाइयां भी रिसर्च करने पे लगे हुए हैं और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ाने पे लगे हुए। जैसे कि पहले दवाई में 10 साल इंसान जीवित रहता था, अब आज के दिन अगर आप रेगुलर दवाई खाते हैं, मान लो 20 साल की उम्र में किसी को HIV हो जाता है, तो फिर वो 50 साल और जिंदगी जी सकते हैं, 70-75 साल तक वो उम्र जी सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर ऐसी दवाइयां या फिर वैक्सीन आ सकती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट आ सकता है, जो 1-2 साल में एक बार दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, फिर HIV का इंसान के ऊपर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, या फिर इसका क्योर भी आ सकता है।